देखिए ये जो चैनल है एस्ट्रो डिवाइन पावर मेरे फादर के लिए डेडिकेटेड है और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहती हूँ और जिंदगी में सबका अच्छा हो ऐसा विचार लेके चलते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं गणपति जी की। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः इति। हे प्रभु, जैसे मैं इस विद्या को सीख रही हूँ आपकी आशीर्वाद से जो मैंने सीखा ऐसे ही मुझे सिखाने की काबिलियत दीजिए और जो लोग आप सीखना चाहते हैं उस प्रभु का स्मरण करिए ताकि आप इस विद्या को अच्छे से सीख पाए और अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों को खुद ही हल कर पाए, जिंदगी की राह में भटके नहीं और बिना किसी स्वार्थ की भावना से निस्वार्थ भाव से हम प्रभु को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे चलाते हैं। ठीक है, इससे पहले ही हम 2 लाइन ईश्वर को डेडिकेट करते हैं हमेशा ही, जैसे कि साधना जी तो हमारे साथ जुड़ गई हैं क्लास में, बहुत ही अच्छी आवाज है इनकी और कुछ ना कुछ वो गाकर हमें प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है। साधना जी आज के लिए आप कुछ प्रिपेयर करके आए हो? मैं बहुत सारे भजन थे लेकिन बहुत दिन हो गए तो याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ अलग गा सकती हूँ। अगर भजन नहीं गा सकती हूँ, कुछ गा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, सुनाइए मैम, सुनाइए। मुकेश जी का गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी के गाने मुझे बहुत पसंद थे, हाँ, मतलब बचपन से ही। देखिए हम सब तो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन में रहते हैं तो कुछ अच्छा जी, लगेगा आपको सुन के, आपका मन थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि म्यूजिक तो देखो वो भी ईश्वर का दिया हुआ एक बिल्कुल, चीज है। ठीक है, हाँ बताइए, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। सुनाइए मैम। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने का, प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, दिल में छिपाए हम घुट घुट मर जाने को, प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। उसकी रही तो जिसकी होली, तुमको मुबारक प्यार की डोली। उसकी रही तो जिसकी होली, तुमको मुबारक प्यार। आपकी वॉइस चली गई मैम, आप म्यूट हो गए हैं। साधना मैम म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए आप। हाँ जी। जल जाने को, प्यार तेरा पाने को। हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों
जिंदा जल जाने को, प्यार तेरा पाने को, हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को, प्यार तेरा पाने को। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत सुंदर आपने गाना गाया, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। देखिए आप सभी भी जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, बंद गोभी बना लो। आप लोग जितने भी लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर जिसके अंदर जो भी क्वालिटी है, देखिए ऐसा नहीं है, सभी व्यक्ति इमोशनल होते हैं, सभी के अंदर इमोशंस हैं, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ टर्मोइल रहता ही है, ऐसा नहीं है, कोई भी उससे अछूता नहीं है। तो मेरी इच्छा है अगर किसी का कोई भी माध्यम है जिससे अपने मन के कुछ भावनाएं आप शेयर करना चाहें, किसी भी रूप में, गा कर, बात करके, कहानी के रूप में, कविता के रूप में, तो आप जरूर जुड़िए। मोस्ट वेलकम। मैं इनवाइट करती हूँ आप सभी को जो भी आना चाहते हैं। प्रत्युष जी आपको सुनाना चाहेंगे? सिद्धमा जी, काफी लोग हैं यहाँ पे, प्लीज आइए आप। नहीं मैम, कुछ नहीं, ना गाना बना आता है, कुछ नहीं आता। कविता आती होगी, कुछ शायरी आती होगी, जो आता है वो सुनाइए, अच्छा लगेगा आपको भी। देखो स्ट्रेस नहीं वो तो मैम ठीक है, लेकिन कुछ हाँ हो तो तो मैं सुना दूंगा। हाँ सुनाइए सुनाइए, प्लीज सुनाइए। ऐसे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं। जो भी आता है सर सुनाइए। ये तो देखो हमारा एक एस्ट्रो डिवाइन पावर जो फैमिली है, ये परिवार है, ये कहीं ऐसा नहीं है कि हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक छोटा सा परिवार है और इस परिवार के साथ जुड़कर रहेंगे। और आप देखिए हम ईश्वर को भी याद करते हैं पल पल, वही हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। हम एस्ट्रोलॉजी तो विद्या सीखेंगे ही, साथ में आगे भी बढ़ेंगे। हाँ प्लीज सुनाइए कुछ भी। ऐसे कुछ आता ही नहीं मुझे। अच्छा चलिए आप सोच लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आप विचार कीजिए। और कोई ग्रुप में कोई सुनाना चाहे तो, कोई और ग्रुप में सुनाना चाहता है तो सुनाइए। अच्छा चलिए ठीक है, सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। अगर देखिए आप सबको सिर्फ सीखना ही है और ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको बंद भी कर सकती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि सभी को कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, वत्सला मैम और तुषार जी, शिवेन जी, काफी लोग हैं इस समय, सावन जी आप तो पहले भी आए हैं सीखने के लिए। कुछ भी आपकी इच्छा हो तो आप प्लीज गा के सुनाए तो अच्छा लगेगा मुझे। आशु जी, अपर्णा, शंकर जी, आची शर्मा जी, आकांक्षा जी। आकांक्षा बेटे कुछ सुना। आकांक्षा, देखो जिंदगी में टेंशन तो खत्म नहीं होती कभी किसी की, ठीक है? अगर कुछ सुनाना चाहो तो सुनाओ बिंदास होके, ताकि आप खुल के हंस सको, खुल के मुस्कुरा सको, जिंदगी की मुश्किलों से निकल सको। नहीं तो फिर मैं अपना, अगर आप सब प्लान करिए, कल सुनाइए, कोई इच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। अगर है तो इसमें देखिएगा कि कल मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी में मेरे ख्याल से कुछ लोग आज नए जुड़े हैं जो कल या परसों की क्लास में नहीं थे, तो आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे किसी तरह से कि आपको एस्ट्रोलॉजी में क्यों मन किया जाने का, क्यों सीखना चाहते हैं आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी हो, उसके बारे में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कीजिए मेरे साथ, तो आप बेहतर तरीके से आप एंजॉय कर पाएंगे क्लास को और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और मुझे भी समझ में आएगा कि आप कितना सीखने के लिए इच्छुक हैं, तो उसको और डिटेल में हम जाएंगे आगे, फर्दर डिटेल में। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ यहाँ पे कुछ ट्रेंड नहीं करता है पैसा वैसा, ये तो जो सीखेगा वो पेड में अलग चीज है, लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो वीडियो ऑन करिए अगर करके कुछ बताना चाहते हैं। पूजा जी भी आ रही है। चलिए मैं एक छोटी सी आपको, मतलब बहुत ही मीनिंगफुल भजन है, लेकिन उसको मैं आपको भजन के रूप में ना सुना के वैसे ही सुना रही हूँ। भक्त शिव का चला, कुछ भी बना लो, गोभी है, बंद गोभी है। मैम म्यूट कर लीजिए।
बड़ा अच्छा नहीं लगता ऐसे सबका। चलिए हाँ जी। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, पुष्प दौर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, आ गया मंदिर में, मंदिर के द्वारे प्रेम से दर्शन किए, हाथ फिर ऊंचा उठाया घंटा बजाने के लिए, देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया, चढ़ गया शिवलिंग पर घंटा चुराने के लिए। इतने में आहट हुई, समझा कि कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए, देख कर करतूत उसकी प्रगट भोले हो गए, मांग ले वर मांग ले जीवन चलाने के लिए। देखिए भगवान इतने भोले हैं, उन्होंने क्या सोचा, देख कर शिव का भगत को, देख कर शिव को भगत रो रो कर कहने लगा, जब पा लिया है आपको क्या बाकी है पाने के लिए। जब प्रभु के दर्शन हो गए, कह रहे जब आपको पा लिया तो फिर पाने के लिए बचा ही क्या। तो प्रभु जी के भोले, देखो भोले बाबा ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। लोग भोले बाबा क्या बोलते हैं, लोग तो फल फूल ही चढ़ाते हैं मुझ पर सदा, तूने तो खुद को चढ़ाया मुझे रिझाने के लिए। आप देखिए उस भोले बाबा की कृपा देखिए, लोग तो फल फूल चढ़ाते हैं और तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। मांग ले वर मांग ले। एक तो फिर भक्त क्या कहता है, एक दो वर भक्ति का, भक्ति को पाने के लिए, दूसरा सोने का घंटा जीवन चलाने के लिए। देखिए सर्वाइवल के लिए सब कुछ चाहिए। जब भगवान ने जीवन दिया है भक्ति के साथ, उसको उसने देखो क्या है, भक्त ने भक्ति के साथ क्या मांगा, सोने का घंटा भी दो मेरे को जीवन चलाने के लिए। तो बहुत ही प्यारा भजन है, भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, पुष्प दो और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। देखिए आपको कोई भी चीज पसंद आए, ये इंटरेक्टिव सेशन है, आप इसको शेयर करिए, मोटिवेट करिए मुझे, मैं ऐसे ऐसे अच्छे भजन आपके लिए लाती रहूं। आप लोग भी लाइए अपने, कोई भी विचार है इस प्लेटफॉर्म पे आप रखिए, आपके मन में कोई इच्छा है। देखिए सालों से एक क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में कोई हमारी इच्छा होती है, तो वो इच्छा भी आपके मन में है कि मैं ये करना चाहता हूँ या मेरी ये तमन्ना है, उस इच्छा को भी लेकर आइए, आप सामने लाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। काफी लोग देखिए ये एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम है और यहाँ पे भजन जब चल जाते हैं तो बहुत लोगों को शायद नहीं भी अच्छा लगता होगा कि अरे ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा हो सकता है भी, कुछ ऐसे भी लोग हों क्योंकि उनका पर्पस डिफीट हो रहा है, हो सकता है मैंने टाइम वेस्ट करा उनका, तो उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है तो मैंने आपके साथ शेयर किया ये सब। ठीक है, चलिए अब हम एस्ट्रोलॉजी की क्लास की तरफ बढ़ेंगे। उस ईश्वर को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने जो सीखा इसमें, उसमें हमने, ये सभी को मालूम होगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, कुछ लोग नए हैं वो भी देखेंगे। मैंने बताया था कि कुंडली में 12 भाव है, देखिए इसमें भी आएगा, शेयर कर रही हूँ आपके सामने। 12 भाव है,
12 ही राशियां हैं और 9 प्लैनेट्स बैठते हैं इसके अंदर। फिर मैंने उनके डिग्रियों के बारे में बताया था आपको कि हर एक प्लैनेट की डिग्री होती है। अगर 0 से 6 डिग्री है तो यानी कि उसकी पावर कम है। मान लीजिए, अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगी, मान लीजिए आपकी किसी ग्रह की दशा चल रही है, ठीक है, और पंडित जी ने या किसी ने कह दिया भैया ये तो आपके मार्ग की दशा है, 7वें स्थान 8वें स्थान या दूसरे स्थान की कोई कनेक्टिविटी बनती है तो मार्ग की दशा आपकी। अब आप घबरा जाएंगे, वो कहेंगे जी पूजा करा लो, महामृत्युंजय का जाप करा लो। कितना खर्चा होगा? 1.25 लाख होगा, 60,000 होगा, कोई करने वाला 10,000 में भी कर देगा, करने वाला 1.25 लाख रुपए में भी जाप करेगा, ठीक है। और ये हमें नहीं मालूम कि किसी के जाप करने से हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें जाप अपने आप को खुद करना चाहिए अनटिल और अनलेस कोई इमरजेंसी ना आ जाए हमारे ऊपर। तो देखिए, अगर उसकी डिग्री कम होगी, वो मारक है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात होगी। वो डिग्री जो आएगी दशा के अंदर उस प्लेनेट की, वो हमारे ऊपर अपना पूरा घातक प्रभाव नहीं देगी, भले ही वो मारक की दशा है, ठीक है। तीर जो है वो एक कांटा बन के निकल जाएगा, अगर उसके उस ग्रह में, उस प्लेनेट में अगर पावर ही नहीं होगी तो वो खराब दशा भी हमें खराब रिजल्ट तो देगी, लेकिन इतने खराब नहीं देगी। तीर का जो नुकसान, तीर से जो हमें कष्ट होगा, उसकी जगह एक सुई के बराबर हमें कष्ट होगा और वो दशा हमारी निकल जाएगी थोड़े से प्रयत्न करने से। इसी तरह से किसी की मान लीजिए दशा बहुत शानदार है और उसकी पावर अगर कम है तो वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। कोई प्लेनेट अगर हमारे लिए योग कारक है और वो फिर हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, अब उस प्लेनेट को, क्योंकि उसकी दशा चल रही है, मान लीजिए आपका 4थे भाव का कारक है चंद्रमा का, चंद्रमा है ना, 4 नंबर कर्क राशि है, इसके जो स्वामी है चंद्रमा, और आपकी चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है और बहुत अच्छी युति में बैठा है, यानी कि गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, बहुत बढ़िया आपका राजयोग बन रहा है। अगर उसकी पावर अच्छी होगी तो बहुत बढ़िया, अगर उसकी पावर कम है तो उस केस में हम जेमस्टोन पहन के उस ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। अब हमें आपको समझ में आना चाहिए जेमस्टोन हम क्यों पहनते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है, किसी ने आपको, मान लीजिए मारक की दशा चल रही है और किसी ने आपको बोल दिया कि भैया आप जेमस्टोन पहनो, और आपकी मारक की दशा है, पता चला आपने वो जेमस्टोन पहन लिया और वो फायदे की जगह नुकसान कर गया आपको। इसीलिए ये जो मेरा, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सभी लोग म्यूट करिए प्लीज। अब देखिएगा, आप एक चीज और समझिए, मान लीजिए किसी की यहाँ पे 3 नंबर राशि है, सपोज यहाँ पे राशि कौन सी है, 3 नंबर की, ठीक है। अब 3 नंबर की राशि जो है, एक सेकेंड देख लो, रिकॉर्डिंग चल रही है। मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर की राशि है, ठीक है। तो अगर हम काउंट करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पे आ रही है मकर राशि 10 नंबर। आप बना सकते हैं इसी एक, इसको बनाइए पेन पेपर लेके, यहाँ पे आप 3 नंबर डाल दीजिए और 3 से राशियों को आप घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 नंबर आ गया और यहाँ पे 11 नंबर आ गया। दोनों के स्वामी कौन है? शनि है। और मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ कि जो 8 नंबर है, अष्टम घर, हमारे मृत्यु तुल कष्ट देता है, हमें ऑब्स्ट्रक्शन का है, आयु का है। अष्टम हाउस जो है इन लॉ से इनकम का है, दूसरे का फायदा है, ठीक है। तो अष्टम हाउस गुप्त विद्याओं का भी, अष्टम और नवम, और नवम भाग्य 9th हाउस हमारे भाग्य का है। अगर मान लीजिए शनि उसके लिए योग कारक है, शनि उसके लिए अच्छा है, फलदायक है, क्योंकि मिथुन लगन है ना, बुध जो है हमारा लग्नेश हो गया है ना, हमारे लग्नेश अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो हमारा लग्नेश जो है, लगन के स्वामी जो है वो बुध महाराज होंगे और शनि उनके मित्र हैं। तो यहाँ पर अगर हमने, और शनि की दशा चल रही है, शनि बहुत योग कारक है उनके लिए, लेकिन शनि का काम है डिले करना, शनि अपने रिजल्ट्स को स्लो देता है। तो अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपका भाग्य स्लो है, आप ऐसा करो नीलम पहन लो, आपका भाग्य चमक जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि शनि अष्टम घर का भी मालिक है, तो यहाँ के भावों के कारकत्व को भी बढ़ा देगा। ऐसे व्यक्ति को नीलम बना देंगे, 4-5 दिन में ही नेगेटिव रिजल्ट नजर आने लग जाएगा आपको।
अभी मेरे पास एक कोई थे सज्जन मेरे साथ जुड़े थे इसी में ही ऑनलाइन में, उन्होंने कम से कम 5 या 6 उंगली में कुछ ना कुछ रत्न धारण करे हुए थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। अब वो शायद ठीक होंगे। कारण क्या है कि जब परेशान थे मैंने उनके सारे रत्न उनके हाथों से हटवाए हैं। मैंने कहा आप एक को छोड़कर बाकी सब रत्न हटा दो, मत पहनो इनको। तो जो योग कारक है उनकी अगर पावर कम है, डिग्री कम है, तो उसकी डिग्री को बढ़ाकर हम जेमस्टोन पहनाते हैं, और जिनके मारक हैं उनमें हम जाप करते हैं। देखिए कोई भी मारक ग्रह होगा उस केस में हमें जाप करना है और दान करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक मैंने आपको देखिए मैंने इसमें आपको 2-3 चीजें सिखा दी हैं इस कोर्स के अंदर। जो 3 डे का मेरा क्लास चल रही है, ये 3 दिन की क्लास है, आज लास्ट डे रखूंगी इसको मैं। इसमें मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि 5th हाउस का जो स्वामी है वो आपका इष्ट देव है, उसकी आप पूजा करिए, जो मर्जी इष्ट देव से मांगिए वो आपको मिलेगा। क्योंकि आपने समझा ही सुना ही कि भक्त को क्या चाहिए, मांग लो वर मांग लो। भक्त ने 2 वर मांगे, एक भक्ति और दूसरा जीवन चलाने के लिए सोने का घंटा। तो हमें भी 2 वर चाहिए, सभी को चाहिए, एक भक्ति का मार्ग और एक हमारा जीवन यापन ठीक से हो जाए। तो इष्ट देवता आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। कृष्ण भगवान तो टेढ़े हैं, सांवरिया हैं, टेढ़े मुरली वाले हैं। कृष्ण के पास जाओगे तो आपको सुदामा ही बनाएंगे वो। आप कृष्ण की भक्ति पाना पाएंगे, कृष्ण आपका टेस्ट लेंगे। कृष्ण को पाना आसान नहीं है। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर मैम 5th का लॉर्ड 6th हाउस में है, कौन से हाउस में? 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, जैसे हाँ। ये कर लिए एरीज, फिर लगन की खुली है, 5th हाउस का लॉर्ड सन अगर 6th हाउस में बैठा है, और 6th हाउस जो बेसिकली होता है एनिमी का हाउस होता है, लिटिगेशंस होता है एंड डिजीजेस का होता है। 5th हाउस लॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस जातक के? उसमें उसका इम्पैक्ट, एक सेकंड, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि पंचम हाउस आपको पता है संतान का भी होता है। जी मैम। ठीक है, तो पंचम हाउस का जो प्लेनेट होगा अगर वो 6th में आ जाएगा तो ऐसे इंसान को अपने बच्चे के लिए हमेशा चिंतित रहेगा वो आदमी। चिंतित रहेगा। इसमें मैम क्या उसका बच्चा होने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 6th हाउस नेगेटिव है, पर उसमें नहीं दिक्कत नहीं आएगी। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा 5th हाउस का मालिक जो है और 6th हाउस का मालिक क्या है, लग्नेश क्या, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसमें किसी की दृष्टि तो नहीं है, और कितने डिग्री का है वो, और उसकी कौन सी दशा। देखिए कोई भी जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है हमें दशा, महादशा, प्रत्यंतर, अंतरदशा से मिलता है। जी बिल्कुल। तो उसकी दशा कौन सी है। अब देखिए कुल मिला के आप ये समझिए, अगर हम किसी की पत्रिका को प्रेडिक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक लगन चार्ट बनेगा। लगन चार्ट के बाद हम ये देखते हैं, जैसे आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कल मैंने एक बताया था सभी को कि सारे घरों के बारे में जानकारी होना चाहिए था। ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था शायद। जी। आप शायद कल थे क्लास में? आधे तक था इसलिए। अच्छा एक सेकंड देखती हूँ मैं, नीचे है कहाँ गया। हाँ ये देखिए कल मैंने सभी को बताया था कि हर एक घर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट क्या देता है। ठीक है, अब ये प्लेनेट कब एक्टिवेट होता है, ये प्लेनेट कब एक्टिवेट होता है, जब उसकी दशा चल रही होती है ना, तब वो एक्टिवेट हो जाता है उस प्लेनेट। मान लीजिए किसी की शुक्र की दशा चल रही है, तो यानी कि उसका कौन सा हाउस एक्टिव है उस समय में? तुला राशि हो गई, 10th हाउस, 2 और 7 घर का मालिक है, तो उसका 3rd हाउस और 2nd हाउस ज्यादा एक्टिव रहेगा उस समय में। ठीक है, अगर वो ऐसे में आता है मेरे पास पूछता है कि मैडम मेरा प्रोफेशन कैसा रहेगा, ठीक है, तो देखेंगे हम 2nd लॉर्ड का जो स्वामी है शुक्र, वो कहाँ बैठे हैं, किसकी दृष्टि उनके ऊपर आ रही है और किसके साथ बैठे हैं, ठीक है, और कितने डिग्री के हैं, ठीक है, और कौन सी दशा चल रही है। मान लीजिए शुक्र की दशा, तो अंतर दशा कौन सी है, क्योंकि महादशा हमें बताती है कि ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी, लेकिन अंतर दशा उस घटना को बताती है कि वो अच्छी घटेगी या खराब घटेगी। अब शादी होनी तो लिखी है, शादी होने के लिए हमें देखना पड़ता है 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब ये तो हमें चार्ट में दिख रहा है कि शादी इनकी होगी, लेकिन कब होगी, जब गुरु की दृष्टि आती है, गुरु और शनि की इकट्ठी दृष्टि आ जाए, तभी भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं
या इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो जो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और महादशा में बन रहा हो, तो उस समय उस बच्चे की शादी होगी। लेकिन वो ये भी बताएगा, अंतरदशा क्या दिखाएगी, शादी तो करवा देगी, लेकिन ये शादी शुभ है, अच्छी रहेगी मैरिड लाइफ या नहीं रहेगी, ये हमें अंतर और प्रत्यंतर दशा से पता चलता है। तो बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। देखिए 3 दिन में हम एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते, ये पक्की बात है, लेकिन मैंने आपको जो जो चीजें आपको नोटिस करके बताई हैं जिससे आप लोग कहीं नुकसान में ना रहे। पहली चीज मैंने आपको बताया, आपको कुछ भी मांगना है, आपको परेशान नहीं होना, अपने इष्ट देव से मांगना है। आपका इष्ट देव 5th हाउस का जो मालिक होगा वो है, वो मैंने आपको लिखवा दिया है। दूसरी चीज मैंने आपको इसमें ये बताई है कि आपके मांगलिक किस केस में मांगलिक होता है व्यक्ति। लोग परेशान होते हैं ना कि मेरे को मालूम नहीं है मांग, देखिए कितनी छोटी सी बात है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कभी बताए तो ये समझा दे कि बेटा अगर इस घर में मंगल दशा है तो आप मांगलिक होने का योग बनता है, तो कितने लोगों की टेंशन हट जाती है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि मांगलिक है या नहीं है। अब मान लीजिए लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो ससुराल में जाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा एपिसोड या इंसिडेंस होगा कि वहां पे दिक्कत आएगी आएगी। जो मांगलिक होता है ना उसके पार्टनर को अफेक्ट आता है, जो मांगलिक होगा उसके पार्टनर पे उल्टा अफेक्ट आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, कोई व्यक्ति मांगलिक था, उसकी मैरिज हुई, पत्री बिना मिलाए शादी की थी, तो शादी के अगले दिन वो मंदिर जा रहे थे, मंदिर से होके आए तो पेट्रोल पंप डलवा रहे थे, वो बहुत पुरानी बात है, स्कूटर पे थे। अचानक से क्या हुआ, स्कूटर फट गया, पेट्रोल पता नहीं क्या हुआ उसको, पेट्रोल डलते डलते स्कूटर में आग लग गई। आग लगी, टायर फटा उसका, और वहां पास में एक बच्चा खड़ा था, उसके जाके टायर चिपक गया और बच्चे की डेथ हो गई। अब देखिएगा, अब इसको आप क्या घटना कहोगे, किसी की जान तो चली गई। तो जो अच्छा एक चीज और भी है, जो अचानक घटनाएं होती हैं हमारी लाइफ में, उसके लिए राहु और केतु जिम्मेदार होते हैं। अचानक घटनाएं होती हैं, आप समझ लेंगे कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे चार्ट में ग्रह आते हैं वो आते हैं राहु और केतु ग्रह आते हैं। देखिए राहु जो है और केतु दोनों ने अमृत तो चख लिया था, तो सात्विक गुण तो उनके अंदर आ गए थे, उनको ये पता चल गया था कि सात्विक होने का क्या मतलब है। अब जो हमारे गुरु थे स्वामी श्री परमहंस रामकृष्ण परमहंस, देखिए अब एक चीज और मैं आपको मैं थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। कोई भी प्लेनेट अगर ज्यादा डिग्री का हो, ठीक है, मैक्सिमम देखिए आपके सारे प्लेनेट में कौन सा प्लेनेट, ये पीछे से वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो देखिएगा कि हाँ, तो वो जो सबसे ज्यादा डिग्री का होता है वो होता है आत्मा कारक ग्रह। आत्मा कारक ग्रह अगर हमारे उस समय आए जब हमारा अंतिम समय और हम उसकी तरफ डिवोटेड हो, तो ग्रह हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। उससे सेकंड लेवल पे जो आता है उससे लेस डिग्री का अमत्य कारक बोलते हैं उसको। इस तरह से उसके बेसिस पे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो तो कहानी फिर अलग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं हम उच्च और नीच दृष्टि पे। आज तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं ले रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, वो है उच्च और नीच। कब ग्रह जो है ऊंचे हो, उच्च पद पे है या उच्च के हैं, और कब वो जो प्लेनेट है वो नीच के हैं। अगर वो उच्च के हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और नीच के हैं तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कुछ नीच के ग्रह हैं लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें ये समझना है कि अगर एक नंबर किसी का यहाँ पर है, एक नंबर, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर की राशि और यहाँ पे सूर्य आ गया, तो यहाँ सूर्य उच्च के हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, एक नंबर की राशि में सूर्य आएगा तो उच्च के हो जाएंगे। 2 नंबर की राशि कहीं पे भी हो, वहां पे चंद्र लिखा हुआ है तो वो चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। 3 नंबर की राशि है,
उसमें राहु अगर आ गया 3 नंबर की राशि में, राहु उच्च का हो जाएगा। और इसके अलावा 3 नंबर की राशि मैंने भी बताया, मैं सिर्फ उच्च के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ नैसर्गिक शुभ भाव रहते हैं कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स के, जैसे कि राहु तीसरे घर में, यहाँ पे कोई भी राशि हो तीसरे घर में राहु आएगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा। यहाँ पे कर्क राशि है चंद्रमा की, यहाँ पे बृहस्पति उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 5 नंबर सिंह राशि है, यहाँ पे कोई उच्च या नीच नहीं है। 6 नंबर बुध जो है अपनी ही राशि में, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो 6 नंबर जहां लिखा होगा वहां पे बुध जो है उच्च का रिजल्ट देंगे। 7 नंबर तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, शनि उनके मित्र हैं, तो यहाँ पे शनि तुला राशि में कंफर्टेबल रहते हैं, यहाँ पे शनि उच्च के हो जाते हैं। 8 नंबर वृश्चिक राशि है, यहाँ पे कोई उच्च या नीच नहीं होगा। 8 नंबर की राशि में, सॉरी 8 नंबर की राशि में अभी देखेंगे, अभी मैं सिर्फ उच्च की बात कर रही हूँ। 9 नंबर में केतु, 9 नंबर की राशि में केतु उच्च के हो जाएंगे। 9 नंबर क्या है, धर्म का है ना, और केतु क्या है, हेडलेस है, केतु के पास सिर नहीं है, वो सिर्फ दिल से चलता है। अगर 9 नंबर की राशि में केतु आ जाएगा तो वो बंदा मतलब हाथ जोड़ के आंख बंद करके अपने धार्मिक क्रियाकलापों में वो रहेगा, क्योंकि वो विश्वास करके चलेगा। तो 9 नंबर की राशि में केतु अच्छा माना जाता है, उच्च का माना जाता है। इसी तरह से 10 नंबर में मंगल, देखिए 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है, प्रोफेशन में हमें क्या करना होता है, कर्म करना होता है। 10 नंबर में या 10th हाउस में मंगल आ जाए तो वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। 10th हाउस में अगर किसी का मंगल है तो उसका कैरियर हमेशा अच्छा ही रहेगा। बस ये देख लेना चाहिए वो कौन से भावों का मालिक है। 11 नंबर कुंभ राशि है और 12 नंबर की राशि में शुक्र जो है उच्च के होते हैं। इसको मैंने एक तो चार्ट से समझाया, अब आप इसको ये लिख सकते हैं। सूर्य 1 नंबर मेष राशि में उच्च के हैं, ये मैंने आपको सारे ये उच्च वाले मैंने आपको चार्ट से समझाया सारे, है ना। अब इसी तरह से सूर्य जो है 7 नंबर में जाके नीचे हो जाएंगे, देखिएगा। अब सूर्य जो है अगर 7 नंबर में आ जाए तो नीच के हो जाएंगे, और शनि अगर ऊपर आ जाए तो नीचे हो जाएंगे। इसको आप चार्ट में बनाया हुआ है, उसको देख के लिख लीजिए आप। 2 मिनट लगेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। मैम ये सर्वग्रह क्या है? स्वग्रह स्वग्रही यानी कि अपने ही घर में वो। ओके ओके। हाँ, जैसे देखिए सूर्य जो है उसके स्वामी सिंह जो है, 5 नंबर की राशि सिंह है, उसके स्वामी सूर्य है ना। अगर किसी की पत्रिका में 5 नंबर लिखा है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 5 नंबर हो और यहीं पे सूर्य आ गए तो व्यक्ति कैसा होगा, बिल्कुल 5 नंबर सूर्य की खुद का ही घर है। कोई आदमी अपने ही घर में कितना बलवान रहता है, तो सूर्य बहुत पावरफुल हो जाएंगे। वैसे भी उच्च के होते हैं यहाँ पे सूर्य, इसका ये मतलब है। हाँ, एस गोपाल जी आप क्लास में ही हैं? एस गोपाल जी आप क्लास में ही हैं? आपको मैंने मैसेज पढ़ा 8:25 का मैसेज है, काफी देर होगी अब तो। आपने ये सब लिख लिया?
हाँ, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। वन सेकेंड, ये देख रही हूँ कहाँ चला गया ये, एक सेकेंड। आप सबने नोट कर लिया ये? ठीक है, तो देखिए इसको जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा बाकी दीदी और अच्छा रहता है भी, हाँ नोट करिएगा। म्यूट कर दो। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। कोई भी इवेंट ट्रिगर होने के लिए पहले तो हम लगन देखते हैं। चलो वन सेकेंड, मैं म्यूट करवा दूं सबको पहले। बेटे सब म्यूट कर लीजिए, आप सभी म्यूट कर लीजिए। मैम पूछ सकते हैं? बोलिए बेटे, आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। हाँ जी मैम, जैसे कोई भी इवेंट ट्रिगर होने के लिए पहले तो हम देख लेंगे कि लगन चार्ट में वो इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे आपने मुझे बताया कि दशा भुक्ति अंतरा में हम उसको देखेंगे। अगर सपोज कोई भी इवेंट है, सपोज मैरिज है या डाइवोर्स है, या डाइवोर्स लेते 6th हाउस में अगर आपका इफेक्ट है, ये वो दिखा 7th हाउस हैम्ड है तो आपका होगा। तो अगर दशा सपोर्ट कर रही है देन, क्योंकि दशा किसी प्लेनेट की 7 है, 18 ईयर्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की है, कोई सी दशा चल रही है, अगर वो दशा सपोर्ट कर रही है सपोज, तो देखेंगे कि आगे भुक्ति अंतरा में हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सपोज 7 ईयर्स की या 10 ईयर्स 18 ईयर्स की दशा चल रही है, वो ही सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या इतने लॉन्ग पीरियड में उसका डाइवोर्स नहीं होगा? या मैरिज है तो मैरिज सपोर्ट नहीं करी तो क्या वो मैरिज ही नहीं होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर दशा सपोर्ट नहीं कर रही तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं। देखिए जिस तरह की आप बात पूछ रहे हैं वो हम, इसमें कई मेथड होते हैं बेटे। इसमें एक होता है हमारा कृष्णमूर्ति मेथड होता है। हाँ जी, मैं केपी की बात कर। हाँ, आप केपी की, मैं समझ गई थी आपकी बात को। देखिए अगर केपी में 1 6 10 शो हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं होगी। अगर अंतरदशा या प्रत्यंतर में, गोचर में कहीं ना कहीं पे जैसे ही कॉम्बिनेशन बनेगा वहां शादी होगी उस पर्सन की। लेकिन 1 6 10 के साथ बाद में प्रॉब्लम भी आएंगी। अगर मैं उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना नहीं चाहे नहीं मैम। नहीं, मैं देखिए मैं केपी में डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं एक मैं एक सेकंड में आपको बताना चाह रही हूँ रीजन। केपी आप कहीं से करके आइए और ये चैलेंज है, आप 18,000 20,000 25,000 30,000 वट एवर यू वांट टू स्पेंड ऑन केपी सिस्टम जो सिखाते हैं लोग, आप कहीं से केपी सीख आइए। मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है। ऐसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये यूट्यूब पे भी जाता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ये, बट इस चीज को मैं डिलीट कर दूंगी। फिर कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम सब आपको सिखा देंगे कि 5वां घर ये कहता है, 6ठा घर ये कहता है, लेकिन हाउ टू प्रिडिक्ट द इवेंट, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप अगर 4 जगह से कोर्स कर लीजिए, और मैं चैलेंज करती हूँ कि आप फिर भी प्रिडिक्शन नहीं सीख पाएंगे। रीजन बीइंग इवेंट ऑफ टाइम, प्रॉमिस ऑफ जो है इवेंट का, हमें प्रॉमिस निकालना आना चाहिए। वो तभी आएगा जब तक मैं आपका चार्ट लेके आपको नहीं सिखाऊंगी। देखिए मैं न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ तो मैं न्यूमरोलॉजी में क्या करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी में आपके चार्ट लेती हूँ। क्यों लेती हूँ? क्योंकि देखिए जब आप अपने चार्ट को देखते हैं ना तो आप अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानते हैं, मैं तो नहीं जानती। तो आपको जब मैं प्रेडिक्शन करके देती हूँ तो आप इमीडिएट उसको कोरिलेट कर पाते हैं, ठीक है, और आपके लिए समझना आसान हो जाता है। मैंने 4 जगह से, कम से कम 4 जगह से मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति किया होगा। कई साल हो गए, कई जगह से ट्राई कर लिया, कई जगह पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को नॉलेज है लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको पढ़ाना नहीं आता है। ऐसा नहीं है, इंसान अच्छे हैं, कम फीस वाले भी मिलेंगे, ज्यादा फीस वाले भी मिलेंगे, लेकिन उसको प्रेडिक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम जितना आपको आसान लगता है उसका दो तीन कारण ये भी है। मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी, देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। कोई कहता है मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, क्या करना है कि मैं भलाई करना चाहता हूँ, नंबर 1।
ठीक है, भलाई तो करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन ये भी आता है मैं उससे कमाना भी चाहता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम ये सोच के एस्ट्रोलॉजी सीखें कि हम इससे कमाना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छा आप कमा भी लेंगे, आपको दिखेगा बहुत सारे लोग हैं जो, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, जो बहुत कमा रहे हैं यूट्यूब से, लेकिन क्या वो कमाना ठीक है? आपने फॉर ए टाइम भी, मान लीजिए आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन उससे आपने अगर सही ज्ञान की रोशनी नहीं दी, ना तो वो दिया ठीक से जला, ना वो बुझने में रहा, उस दिए की क्या हालत होगी? ना तो वो रोशनी दे पा रहा है, ना वो बुझ पा रहा है। तो वो काम नहीं करना है। आपको कोई भी चीज सीखनी है पूरी, अगर देखिए, और दूसरी चीज ये, लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हलवा है, हम सीखेंगे कोई जादू मंत्र होगा, हम पढ़ना समझ जाएंगे, प्रेडिक्शन करना। देखिए, विदाउट डिवाइन ग्रेस हम एस्ट्रोलॉजी सीख ही नहीं सकते। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है सही मायने में, तो मैं अपने इस चीज में नहीं जाऊंगी कि भैया मेरे पास कोर्स है आप आ जाओ, क्योंकि मेरे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स रहते हैं, पेड रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी आप सीखो, मैं पहले आपके चार्ट पे काम करके देखती हूँ। न्यूमरोलॉजी में तो बहुत आसान है। न्यूमरोलॉजी में क्या है, मैं आपका देखूंगी, अगर आपके चार्ट में 7 नंबर दिखता है, मुझे पर्सनल ईयर दिखता है, आपका गुरु का नंबर दिखता है, आपके पर्सनल ईयर में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आती है, शनि या केतु की महादशा होगी, तो मैं आपको कहूंगी बेटे छलांग लगा ले, एस्ट्रोलॉजी सीखो, आप सीखोगे और सफल होगे। और दूसरी चीज, एक और चीज भी है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे मिल जाएंगे जो एस्ट्रोलॉजी से कमा सकते हैं, वो उनके चार्ट दिखाता है, उनका रोजी रोटी का जरिया भगवान ने वही बनाया है, जैसे डॉक्टर्स का जरिया बनाया है, तो उनके चार्ट में वो दिखता है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी करनी है और एस्ट्रोलॉजी से ही कमाना है, तो उसके लिए आपके चार्ट को देखना पड़ेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी से इनकम अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, लेकिन इसके अगेंस्ट में न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी में बेसिक देखना है। न्यूमरोलॉजी इज इजी टू अप्लाई, इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड। 1 मंथ में आप न्यूमरोलॉजी सीख जाते हैं। अब देखिए, एस्ट्रोसेज ऐप है, आप जितने लोग एम्प्लॉय करना चाहें, सपोज आपको सर्वाइवल का इशू है, आप एक महीना न्यूमरोलॉजी सीखिए। अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, उस वजह से आपके पास काम नहीं है, और ये काम अच्छा काम है ना, क्योंकि आपको इसमें लोगों का भला करने का मौका भी मिलेगा। अगर हम ईमानदारी से करें तो ऐसा नहीं है नहीं कमा सकते, लेकिन हम घर चलाना हो तो हमारे ऊपर स्ट्रेस आएगा। मान लीजिए आपके घर का खर्चा है 50,000 है, 40,000 है, आप एस्ट्रोलॉजी से एकदम से 50-40,000 नहीं कमा पाएंगे, और कमाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर में आके गलत काम कर जाएंगे, गलत प्रेडिक्शन कर जाएंगे, आपके मन में कुछ और विचार आ जाएगा, है ना। अब तो वहां पे क्या होगा, वहां में फायदे की जगह हम अपने कर्मस को खराब करेंगे। तो ये बड़ा क्लैरिटी एक होनी चाहिए हमारे मन में। हमने सीखनी है, हमने शौकों के लिए सीखनी है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन हमें शौक के लिए सीखनी है तो सीख सकते हैं। दूसरा, मेरे को इससे कमाना, अब देखिए कई बार मजबूरी होती है, आपके ग्रह ऐसे बैठे हैं जो आपको कहते हैं कि हाँ भाई आप आपका इंटरेस्ट ही इसमें डेवलप हो रहा है, और आपका जो पैसे का नंबर है वो भी अच्छा खासा आ रहा है न्यूमरोलॉजी में, तो आप इस काम को कर सकते हैं। इसमें भी रास्ते हैं, इसमें आप बहुत सारे आजकल एप्स आ गए हैं जो एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन देते हैं। आप घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं 5 घंटा ऑनलाइन वर्क में। आप स्टार्टिंग में 25-30 हजार कमा लेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा कमा लेंगे, लेकिन आप पहले दिन से तो प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। आप कोर्स सीखेंगे तो उसके 3 महीने तक आप अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने मित्रगण, फैमिली की आप प्रेडिक्शन करेंगे, कुछ मेरा सपोर्ट लेंगे, आई विल गाइड यू, उसके अकॉर्डिंग आप 3 महीने तक कहीं ना कहीं, 3 महीने क्या, आप अगर आपके नंबर्स फेवरेबल होंगे तो आप 1.5 महीने के अंदर आप प्रेडिक्शन करना सीखना शुरू कर देंगे। जब प्रेडिक्शन सीखना शुरू कर देंगे, आप इंटरव्यू दीजिए, वहां पे आप वेबसाइट में जाइए, वहां उनका फॉर्म फिल करिए, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर किसी को ऑन करना है, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में ही निकालना है और कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम में जाना है, तो कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम जो है उसमें 24 क्लासेस का मेरा कोर्स है, जो कि 15,000 का कोर्स है। 24 क्लासेस है उसमें, ऑल्टरनेट चलेगा, 2 महीने कोर्स चलेगा, जिसमें मैं आपको इवेंट निकालना सिखाऊंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको प्रॉमिस आना चाहिए निकालना। उसमें देखिए, ये मैं बता रही हूँ, इतना बढ़िया चीज है। आप उसमें होरारी भी है, प्रश्न कुंडली भी है, उसमें हम रूलिंग प्लैनेट्स को भी देखते हैं कि आज के दिन में हमारे प्लैनेट लग्न, आज के दिन कौन कौन से प्लैनेट हमारे लगन में, चंद्र कुंडली में ये सब आ रहे हैं, उनके कौन से स्वामी है, उसकी क्या कनेक्टिविटी है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम एक बार जिसने समझ लिया, उसकी लाइफ की आधी से ज्यादा टेंशन तो खत्म हो जाती है। आप झट से लगाओ। देखिए, एक और है हमारे नून है, उन्होंने देखा बिटिया और उनकी वाइफ किसी फंक्शन में गई थी, रात को जागरण था या कोई भी फंक्शन था, लेट हो गई आने में, तो उनको
लगा कि चलो मैंने आज इसको मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो है क्या सिस्टम है कृष्णमूर्ति पद्धति का। कृष्णमूर्ति जी एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं और उन्होंने नक्षत्र और उपनिषद थ्योरी पे ही उन्होंने रिसर्च करके ये सब किया था। तो उन्होंने होरेरी से उस क्वेश्चन को निकाला रूलिंग प्लेनेट की सहायता से, और उन्होंने निकाला कि 11:10 पे उनके घर में बेल बजेगी। जैसे ही वो टाइम हुआ इमीडिएट बेल बज गई। इतना एक्यूरेट उसमें निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो वो लगाना एक अलग चीज होती है, उसमें इवेंट निकालना बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसके लिए। नहीं तो कहीं कोर्स कोई भी करा देगा आपको, लेकिन जहां पे भी आप कोर्स करें उनको बोलिए कि मेरे को इवेंट निकालना सिखाओ, लेकिन इवेंट निकालने वाला जो पढ़ाने वाला है वो आपको सिखाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि हम इसको नाड़ी पद्धति भी कह सकते हो आप, और केपी सिस्टम भी कह सकते हो। उसमें आपको सिग्निफिकेटर मिलने के बाद, वो हाउसेस मिलने के बाद आपको उसको प्रेडिक्ट करना भी आना चाहिए। उसमें हम युति भी देखते हैं और दृष्टि भी देखते हैं। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड है कृष्णमूर्ति के लिए, वो भी सीख सकते हैं। और देखिए आज मैं, ये मेरा लास्ट है, 3rd डे है। इतना मैंने इसलिए सिखाया, अभी फिर मैं अगले हफ्ते फिर शुरू करूंगी मैं बेसिक वाला आप लोगों के लिए। लेकिन इसमें मैंने आपको जो जो चीजें, जो मेरी इच्छा थी कि मैं दे पाऊं, बेसिक चीजों को आपको मैंने बताया। कि आपको आपके लगन के बारे में पता चला कि ये मेरा लगन है, मेरी लगन राशि ये है, मेरी चंद्र कुंडली ये है, और कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, और मैं कौन से लगन का व्यक्ति, मेरे इष्ट देव कौन है, मैं मांगलिक हूं या नहीं हूं, मेरी दशा मार्केश। देखिए जितने भी पूजा करने वाले आपको मिलेंगे, सीधा वो जाएंगे आपके मार्केश ग्रहों को देखेंगे। अरे जब जिंदगी में आया मरना तो है ही ना, तो वो दशा कभी ना कभी तो आएगी। अब हो सकता है किसी की यंग एज में आ जाए, तो उनको तो वो भी गलत नहीं है, उनको दिख रहा है तो वो बता देते हैं कि भाई आपकी यंग एज में ही आपकी मार्केश की दशा है। मार्केश का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर ही जाना है, मार्केश का मतलब ये होता है कि स्ट्रगल है। किसी के दशा में 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। अब जैसे मैंने सादा मैम आपका चार्ट देखा था रात को, तो आपका अभी 8th हाउस एक्टिव है, जो दशा आपकी चल रही है, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत है। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप जो हमारे प्रारब्ध है उसको हमें काटना ही है। लेकिन निम्नोलॉजी में एक चीज और मैं बता देती हूँ, निम्नोलॉजी में इतनी सिंपल रेमेडीज है, वो आपके लिए काम करेंगे। हम क्या करते हैं, हम बैलेंस कर देते हैं। हम आपके जो प्लैनेट्स हैं उनको हमें एक्टिवेट करना और बैलेंस करना आना चाहिए। और जैसे ही 9 प्लैनेट्स है ना, तो 9 प्लैनेट्स की एनर्जी को जिसने न्यूमरोलॉजी में बैलेंस करना सीख लिया, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि आपको पता चल, अभी देखिए आज ही थोड़ा सा कहीं मेरे को जाना पड़ा, किसी की डेथ हो गई थी, वहां जाना पड़ा। तो वहां पे किन्हीं से मुलाकात हुई, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया, परेशान थे, सर्जरी हुई है उनकी वाइफ की। तो मैंने पूछा आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, पर्सनल ईयर 9 था उनका। किसी का भी पर्सनल ईयर 9 है, और अगर वो, मतलब देखिए पर्सनल ईयर 9 हर 9-10 साल में रिपीट होगा, ठीक है। देखते हैं मैम, आपको मैं बताऊंगी पर्सनल ईयर 9 में क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं। अगर आप उपाय कर लोगे तो हॉस्पिटल जाने से बचोगे, नहीं तो सर्जरी या कुछ ना कुछ होगा ही होगा, क्योंकि मंगल का ग्रह है, वो आपका ब्लड लेगा ही लेगा। अब ग्रह को ये तो नहीं पता ना कि आप बीमार हो इसलिए गए हो, या आप पहले ही वो उपाय कर रहा है। उसको तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये इतनी अच्छी रेमेडीज है, अब मैं कह रही हूँ 40,000 का कोर्स भी कर लो तो भी कोई रेमेडी आपको नहीं देने वाला है। तो मेरे जो निम्नोलॉजी का कोर्स है 12,300 का कोर्स है, वन मंथ का कोर्स है। इसमें ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस चलती हैं। आपको प्रेडिक्शन के साथ साथ सारी रेमेडीज कराई जाएंगी। आपको नेम निम्नोलॉजी कराया जाएगा, मोबाइल निम्नोलॉजी कराया जाएगा, पर्सनल ईयर कराया जाएगा, मैच मेकिंग शादी के लिए कराई जाएगी, कौन से एनिमी है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप में किसको लें या ना लें। और हमें अगर अपनी, देखिए मेरा स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट निम्नोलॉजी में भी है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जैसे नोएडा में, मैं काफी जगह नोएडा में काफी लोगों का अपना इंडस्ट्रीज हैं, उनका एड्रेस, उनका विजिटिंग कार्ड, ये भी मेरा काम है। तो वो बैलेंस करके देती हूँ और रिजल्ट्स मिलते हैं लोगों को। और देखिए आपके घर का नंबर ही अगर उल्टा होगा या सीधा फेवरेबल नहीं होगा, मूलांक भाग्यांक के, आपको दिक्कत आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। और निम्नोलॉजी इतनी आसान है, आप 1 मिनट में देख के समझ जाएंगे कि हाँ अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, और इमीडिएट आप ठीक कर पाएंगे उसको। पूरी शॉर्ट रेमेडीज है, 3 वीक से 3 मंथ्स के बीच में हमें रिजल्ट मिलता है। बस जरूरत है हमें विश्वास की, और कुछ नहीं। आप विश्वास करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे इसमें। देखिए जितना कॉन्फिडेंटली, जितना मैं निश्चिंत, जितना मैं टेंशन फ्री होकर आपको पढ़ा रही हूँ, एक समय में ऐसा भी था कि मैं आपकी जगह थी
और देखिएगा अगर आप वो करना चाहते हैं, आपका टाइम फेवरेबल होगा तो आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी आगे बढ़ सकते हैं। बट देखिए मेरे पास इतने ग्रुप्स हैं, इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अब हमारे ग्रुप में ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, मुझे नहीं मालूम किसी क्या है, पर मैं कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट का, किसी एस्ट्रोलॉजर को ना तो मैं कॉपी करती, ना मैं किसी का डेटा चुराती। ये बहुत कॉमन चीज है। और ऐसे लोग सोचते हैं शॉर्टकट अपना के आगे बढ़ जाएंगे, तो वो अपनी किस्मत से, उनके कर्म उनके साथ है, हम कुछ नहीं कह सकते, हमें तो अपने कर्म पता है। और मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और ईमानदारी से पढ़ा रही हूँ और पढ़ाती रहूंगी। आप पढ़ेंगे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब क्या है, मैंने फर्स्ट डे बोल दिया था फ्री क्वेश्चंस के लिए, तो इतने फ्री क्वेश्चंस आ गए कि मेरा दिमाग, अब एक इंसान की लिमिट है ना, अब मैं कितने फ्री चार्ट्स देखूंगी। अब जैसे अब मैंने कमिट कर दिया, मैं कहाँ परेशान हो जाती हूँ कि मैंने तो कमिट कर दिया कि मैं आपका फ्री देख दूंगी, आप कल फोन कर लेना। अब किसी कारणवश क्या हुआ, लगातार कॉल से ही उनका फोन पिक नहीं हुआ, ठीक है। कुछ थोड़ा स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं है, क्योंकि जब फ्री पे ज्यादा मेरा ध्यान चला जाता है तो वो मेरी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो क्या हुआ, उससे दिक्कत आती है, फिर ये समस्या आ जाती है सारी। बाकी कोई बात नहीं है, आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस लेने आप बताइए, मैं आप आज क्लास में ही ले लेती हूँ। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी से लूंगी, पथरी नहीं खोलूंगी, क्योंकि अब पथरी खुलवाएंगे तो उसके फिर चार्जेस रहेंगे, और पथरी खुलवाने में देखिए उसका क्या है कि उसमें अगर मैं आपको, यही न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट है, न्यूमरोलॉजी में आप देखें तो आपको फिर भी आप बता सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जब आप चार्ट खोलते हैं, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं आता है या नहीं करते एनर्जी एक्सचेंज, कुछ भी समझ लो, तो क्या होता है वो रिजल्ट भी नहीं मिलता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है रिजल्ट भी नहीं मिलता, और कई लोग मेरे साथ इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बेचारे पहले पेमेंट भेजते हैं, उसके बाद कहते हैं मैम बताओ, वेट कर लेते हैं, उनको पता है कि मैम के पास काम ज्यादा है, तो वो वेट कर लेते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हमें 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो आपको पूरा A to Z सब कंप्लीट आपको नॉलेज उसमें मिलेगी, ठीक है। बेहतर तो यही रहता है। देखिए इसका मैंने आप लोगों का ये देखते हुए मैंने मन में विचार किया, क्योंकि मेरे जितने भी कोर्सेस हैं महंगे ही हैं, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ाती हूँ पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन मैंने ऐसे मन में विचार आया कि मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगी। इसमें 2 कोर्सेस मेरे चलेंगे बेसिक वाले में, जिसमें एक कोर्स मेरा 5100 का रहेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है और वो अपने अपने को सेल्फ नेविगेट करना चाहते हैं। 5100 का कोर्स कर दिया मैंने उनके लिए। अभी इसी बेसिक में कुछ और चीजें भी छूट गई हैं जो मैं करा दूं, जिससे आपको ये पता चल जाए मेरी कौन सी दशा चल रही है और मेरी दशा कैसे चल रही है और इस दशा का क्या रिजल्ट मिलेगा। कृष्णमूर्ति का नहीं है इसमें। इसके बाद ये बेसिक वाला है। इसके बाद एक एडवांस कोर्स है जिसमें ये 12,300 का कोर्स रहेगा। इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए आपका चार्ट लगाऊंगी मैं इसके अंदर, 12,300 वाले कोर्स में आपका चार्ट लगेगा, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि मान लीजिए मेरा राहु चौथे घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, राहु का 12 भावों में क्या फल मिलेगा। ये भी बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजी की नींव है, बहुत बढ़िया। अच्छा, चंद्रमा मेरा 12 घरों में कहीं पे बैठा हो और कौन सी राशि में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। इसी तरह से सारे के सारे 9 प्लैनेट्स 12 घरों में बैठे हो तो देखिए 12 × 9 108 कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। 12 घरों में 9 प्लैनेट घूम रहे, 108 कॉम्बिनेशंस। ये मैं आपको 12,300 वाले कोर्स में कराऊंगी। बहुत ही मेहनत है इसमें, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे और विद रेमेडीज कराऊंगी उसमें। एक 1 सेकेंड, अच्छा देखिएगा। इसके बाद जो है ये एडवांस कोर्स है 12,300 का, जिसमें आपको सब कुछ पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी कि मतलब मान लीजिए आप अपना नहीं अपने बच्चों की पथरी देख सकते हैं, और ये जो मैं दूंगी विद रेमेडीज आपको दूंगी। और मेनली इसमें देखिए जितना भी कुछ होता है सब राहु और केतु का गेम होता है। मेन हमें 4 प्लेनेट देखने हैं, गुरु शनि राहु केतु, जिसमें राहु और केतु कैसे आपको प्रभावित करते हैं आपकी व्यक्तियों को,
ठीक है, बहुत बुरी तरह से लपेटा जाता है राहु केतु का समय जब आता है, और अगर वो ठीक नहीं है तो उनके उपाय करने मुश्किल होते हैं। लेकिन वो जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं जिसको आप करके, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड जो मेरा कोर्स है वो है कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम का, जिसमें कि आप एक्यूरेट वैदिक के बाद, वो वैदिक का जो बेसिक वाला कोर्स है उसी की फीस भी इसके अंदर इंक्लूड है। 5100 प्लस ये 15,000 का कोर्स है। 15,000 में से 5100 आप निकाल दो, 5,000 निकाल दो, वो कृष्णमूर्ति पद्धति का कोर्स है। उसमें आपको इवेंट निकालना आना चाहिए कि मेरी शादी कब होगी, मैं घर कब खरीदूंगा, मैं विदेश कब जाऊंगा, कब मेरा व्यापार ठीक चलेगा। उसमें हम एक्यूरेसी पे इवेंट कैलकुलेट करते हैं, वो कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम है। और उस वाले चार्ट के लिए जो कोई भी कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम को सीखना चाहेगा उनका मैं पहले चार्ट स्टडी करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ इनकी सीखने का ग्रह योग कैलिबर बन रहा है, तभी वो उसमें एडमिशन या उसमें आप उस कोर्स को सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि टीचर पूरी मेहनत कर लेगा, आपका योग नहीं है, आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। अब मेरे पास एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, मैडम 30,000 रुपए खर्च कर दिया कोर्स में, और फिर बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर योग नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो वो उस वाले कोर्स में मैं नहीं लूंगी, उन्हीं को लूंगी जिनका मतलब डेडिकेशन है, जिनको करना है उनका चार्ट एनालिसिस करने के बाद ही होगा। नहीं तो वो फिर न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, या बेसिक एस्ट्रोलॉजी आप करिए, या 12,300 जो एडवांस कोर्स है उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा। एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग जाएगा मेरी ये दशा चल रही है और मेरे लगन स्वामी में ये ग्रह बैठे हैं और ये अच्छे नहीं है, अब इस दशा में मेरे को ये उपाय करने हैं, तो आप अपने उपाय कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से 3 या 4 मॉड्यूल मैंने बना दिए जिसमें कि आप लोग कंफर्टेबल रहे। क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत वास्ट फील्ड है, छोटी फील्ड नहीं है ये। और मैं पढ़ाने को मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे साथ इशू ये है कि एक लिमिट है, उसके बाद नहीं पढ़ा सकती मैं, ये है। तो अब इसके बाद अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो मैं ले लेती हूँ, आप बताइए एक एक करके, मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। न्यूमरोलॉजी से बताऊंगी मैं, एस्ट्रोलॉजी में फिर वही है, पेमेंट इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वहां पे आप लोगों के मन में भी आता होगा, मैडम तो कह रही है फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास, फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास फ्री थी, इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, आगे भी चलते रहेंगी। तो आप ध्यान रखिएगा कब कब क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएंगे तो आप सीख सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपको वाकई सीखना है और अगर आप परेशानी में हैं, तो आपकी परेशानी आपसे ज्यादा बढ़कर कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। तो वो हम उसमें आपको बताएंगे। नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार जी मैम, बताइए क्वेश्चन क्या आपके। 1 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ जी बताइए मैम, किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है चैट में डालिए। अगर न्यूमरोलॉजी से पूछना है तो वो क्विक है, फास्टर है, मैं आपको इमीडिएट आंसर दे दूंगी, उसका रेमेडीज भी बता दूंगी। हाँ अगर बाकी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट ये देखो वीडियो, 1 सेकेंड। ओहो सॉरी, अनम्यूट नहीं था। महेश सर नमस्कार, मेरा म्यूट में चला गया था, मैं देख नहीं रही थी। हाँ नमस्कार नमस्कार, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी आपसे सुनेंगे। एक एस गोपाला जी भी थे, उनका मैसेज मैंने लेट पढ़ा है, अगर वो है मेरे को सुन रहे हैं तो वो भी जरूर आएंगे। आज वो गणपति की वंदना मतलब प्रिपेयर करके आए थे क्लास में, तो उनसे भी हम सुनेंगे। अब देखते हैं कहाँ है वो, मुझे भी नजर नहीं आ रहा इसमें। हाँ जी, और मेघा बेटा आपका मैंने चार्ट देख लिया था, आपको मैं बात करूंगी और कोरियर आपको निकल जाएगा, ठीक है। हेलो म्यूट कर लीजिए सब प्लीज।
हाँ जी, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड रेज कर दीजिए। हाँ मेगा मैम, आप कहाँ चले गए थे? आपका मैंने 2 या 3 बार बोला है, आपका मैंने बेटा चार्ट देख लिया है, ठीक है। आपसे बात करूंगी कल। आज मैंने पूरा एनालिसिस किया चार्ट का। कोरियर आपका निकल जाएगा यहाँ से, 1 या 2 दिन में आपको मिलेगा बेटे, ठीक है। उसमें मैं आपको रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट भेजूंगी, ऐसे मैंने सोचा है, ठीक है। उसका मैं उपाय बता दूंगी कि आपको कैसे पहनना है ब्रेसलेट के साथ ही साथ, ठीक है। वो भी मैं भेजूंगी आपको, ठीक है। हाँ कॉल करके बात कर सकते हैं। शिवन अरोड़ा जी, फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट का इतना अच्छा मैं आपको उपाय दे दूंगी, बट वही है, ये आज मैंने 2 दिन फ्री सेवा दी है, आज मेरी लास्ट क्लास है। आज आपका पेड रहेगा, जो भी रहेगा, जिसको भी बात करनी है कल 1 से 4 के बीच में कॉल कर लीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट रिजल्ट दूंगी। किसी को विदेश में अगर जाके सेटल होना है और उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए ऐसे उपाय है मेरे पास जिसको आप करेंगे और रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हाँ बताइए। कॉल करने की कोशिश कर रहे पर आपसे बात नहीं हो पा रही। आज भी किया था मैम, 1 सेकेंड मैम, देखिए 1 सेकेंड। वो एक्चुअल में क्या है, मेरे पास, मैं किसी को अपने स्टाफ में रखती नहीं हूँ। रीजन भी क्योंकि मैं इसको कमर्शियल वेंचर नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं खुद ही आपसे बात करती हूँ, है ना। रखने को आपकी कॉल को कोई भी अटेंड करेगा, उससे फायदा नहीं ना, अगर आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और मेरी एक लिमिट है, अपर्णा जी, 2100 चार्जेस है, चाहे आपका एक चार्ट है या आपके 2 चार्ट है, दोनों देखती हूँ। अगर एक है तो एक के भी 2100 है। अगर दूसरा सपोर्टिव दिखाना है, जैसे मान लीजिए हस्बैंड का दिखाया, तो वाइफ का भी चार्ट में देखती हूँ साथ में, उसके कोई चार्जेस नहीं है। या आपने किसी चार्ट दिखाया और आपको अपने बच्चे का भी दिखाना है, तो वो भी फ्री है। सेकंड चार्ट फ्री रहेगा आपके लिए, बट 2100 चार्जेस रहते हैं मैम, ठीक है। उसमें पूरा एनालिसिस करके आपको हर चीज दी जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं मैम, अपना कंफर्टेबली, अगर आपको विश्वास हो तभी कंसल्टेशन लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं, आज मैंने अपनी एक न्यूमरोलॉजी की क्लास मिस करी है। हाँ जी, ये RSP गुप्ता जी, ये आप डिटेल में जा रहे हैं। जब आप कोर्स में अगर आप करेंगे तब इसको मैं आंसर दे दूंगी। बेसिक का मैंने आपको जो नॉलेज देनी थी वो मैंने दे दी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ना होके कोई पर्सनल क्वेश्चन, मैं तो सोच रही हूँ कंसल्टेशन बंद ही कर दूं, क्योंकि कंसल्टेशन में मतलब नेगेटिव एनर्जीज इतनी आती हैं। मोस्टली मेरे को बहुत गिल्ट फीलिंग रहता है। क्या गिल्ट फीलिंग रहता है? मैं पैसे ले लूं तो परेशान, और नहीं लेती तो परेशान। अगर मैं चार्जेस नहीं लेती तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और आप लोगों को रिजल्ट भी नहीं मिलेगा उतना। और लेती हूँ तो मेरे मन में कष्ट रहता है कि मैंने उनसे पैसे क्यों लिए। तो मैं बहुत दुविधा की स्थिति में रहती हूँ। मुझे लगता है कि कंसल्टेशन नहीं करनी चाहिए, बट ये है कि अगर किसी को नीडी है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, तो अगर कोई सही मायने में हेल्प चाहिए तो आप बेशक मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं तो फिर आप खुद ही सीख के, अगर आप मेरी क्लास में आते हैं तो आप जब मेरे साथ डेली महीना भर जुड़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस का, आपकी पत्री के जवाब मिल ही जाता है। उसमें मैं आपके पर्सनल चार्ट भी लेती हूँ। फिर देखिए, वाइट अच्छा ही है, भाग्य में कमी नहीं है। 5 6 6 12 3, देखिए ये 2022 का साल भी खराब नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ आपको मैं उपाय बता दूंगी, सिंपल रेमेडीज है, आप मेरे से कल करिए, वो पेड ले लीजिए, कम पैसे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कम पेमेंट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपके दोनों के चार्ट के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज दूंगी, एंड दिस विल वर्क आउट। इतना मैं ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम मैम, नो आप प्रॉब्लम। निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से। और मेरे को जो मैंने आपको बोला है वो मेरे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, वो भी आप मेरे से शेयर करिए। आई विल गाइड यू कि कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये बिल्कुल 100% काम करेगा आपका, जो भी मैं रेमेडीज दूंगी काम करेंगे आपके लिए। आप इस लूप से बाहर निकल के आएंगे सर, क्योंकि ये साल जो है 2022, आप मेरे को जिस दिन आपका काम अच्छा हो जाएगा ना, आप मेरे को सर खुद ही फोन करके कह देना, मैडम हाँ ऐसा हुआ, ताकि मुझे ये तसल्ली हो जाए कि मैंने काम कहा था तो हो गया। क्योंकि चार्ट अच्छा दिख रहा है थोड़ी देर की समस्या है, निकल जाएंगे इस रास्ते से बाहर। और फिर ऐसा है कि इसमें पथरी भी लगा के देखी जा सकती है, उससे और एक्यूरेसी में। मतलब मैं मैम आपको कल ही बताऊंगा, मैं परेशान बहुत टाइम से हूँ, बहुत सालों से परेशान हूँ।
नहीं नहीं, बहुत सालों से परेशान होने की जरूरत ही नहीं है आपको सर। 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड। 3 2 5 4 6 2। वाइट से मतभेद तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है मैम। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकेंड। 8 इधर है और 2 साल पहले कुछ आई थी प्रॉब्लम, अब कुछ। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता दूंगी क्यों आई थी। बाकी भाग्य दोनों का अच्छा है सर। जी मैम। इतना ठीक ही है बहुत मैम। बड़ी बात है, आप बहुत अच्छी डेट लेकर पैदा हुए हैं, भाग्य आपका अच्छा है। अगर कोई इश्यूज है तो कहीं ना कहीं हमें, देखिए क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी एक टूल है। हम इसको सोचते हैं कि मिरेकल हो जी जाएगा, जी मिरेकल नहीं होता है इससे कुछ भी ना। कोई अब मेरे पास बच्चे मैसेज भेजते जी हैं, जी अब फेसबुक सब बच्चों के हाथ में है, मैडम मैंने गवर्नमेंट एग्जाम दिया था मेरा हुआ नहीं। तो बताओ मैडम क्या कर सकती है, आपके सितारे जी जी बुलंद जी नहीं होंगे, आपने पढ़ने में भाई। मेहनत नहीं करी होगी। तो इसमें अचानक से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, जी अचानक रिजल्ट मिलता है राहु केतु से। हाँ ठीक जी है, हाँ जी तो वो जो है आप जी जी। मेरे को दिखाएंगे तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगी और इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, और वाइफ के लिए भी कुछ काम सजेस्ट करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड। भाग्य दोनों का अच्छा है सर, पर आपका जो है राहु की तो चल रही है मेरी दशा। कौन से भाव में है राहु और कौन सी राशि में है? राहु 7वें 7th में है शायद, और राहु के अंदर पे वो अंदर वाली राशि भी मतलब मेन भी राहु चल रही है, पतंतर भी राहु नहीं चल कोई रही है। बात नहीं। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता। कौन और से नंबर की राशि लिखी है जो मैंने अभी समझा रही थी, अब यूट्यूब पे ना कल परसों 2 हाँ क्लास के वीडियो देखना कि राहु कौन से नंबर की राशि में है। 7th में था मैम। और नहीं वो जैसे 7th हाउस हो गया। हाँ हाँ 7th हाउस आपका लगन क्या है? लगन बृहस्पति, नहीं नहीं, बृहस्पति मेष नहीं। राशि। पहले घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? पहले घर में 2nd नंबर आ रहा था मैम। 2nd नंबर है तो वृषभ लगन है आपका। ठीक है, अच्छा टॉरस जी लगना है, उसके स्वामी शुक्र है। ठीक है, 2 हाँ 3 जी 4 5 6 7 8, यानी कि मंगल के घर में राहु है, अंगारक योग बन गया। तो आपका जो डेली काम होगा उसमें, जो आपका रूटीन वर्क होगा उसमें, और लाइफ पार्टनर, वहां पे मंगल राहु का कॉम्बिनेशन अंगारक योग देता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी है। राहु की रेमेडीज करेंगे। और 1 सेकेंड, वो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा मेरे को। 1 सेकेंड में बता रही हूँ आपको। मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था नहीं आपको कोई नहीं, चार्ट मैं ना बना वो। ही रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 8 9 10 12 1, देखिए 1 और 8। हाँ, आपका जो मंगल है वो 12वें भाव का कारक भी है और 8वें भाव का भी है, और राहु वहां बैठा हुआ है, तो ये सब कनेक्शन बनता है ना। तो उसकी वजह जी से आपको दिक्कत है। आपका चार्ट देख लेंगे सर, आपको रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं है एक बार बात करोगे आप रास्ता मिलेगा और आप टेंशन फ्री हो जाइए आप। राहु की जी बहुत मैम। का है, टॉरस लग्न का मित्र है सर। 7th हाउस में तो राहु बहुत लोगों का आता है, वो कोई चिंता नहीं है। ठीक है, मेरा लगन ठीक का है राहु है, राहु मेरे अच्छा लगन में है, लेकिन अगर अकेला बैठा हो तो वो बढ़िया रहता है। आपके 8th हाउस में जो 7th हाउस में राहु है उसके साथ कोई और भी प्लैनेट्स बैठे हैं? हाँ UR करके आ रहा है नहीं, यूरेनस बीच हो में। गया, उसके अलावा? हाँ उसके अलावा नहीं है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। सूर्य और मंगल 8वें घर आपके में है। लगन में केतु आ गया ना फिर। देखो आप ये एक चीज समझो, अगर राहु 7वें घर में है तो लगन में केतु होगा आपके। जहाँ पे 2 नंबर की राशि है वहां केतु होगा। मैं केतु चंद्रमा के साथ है, 1 नंबर में है वो। हाँ तो 1 नंबर लगन होता है ना। तो आप देखो हम्म। कहानी समझ में आ गई। आपको इतनी चिंता की जरूरत नहीं है जितनी आप कर रहे हैं। आपका चंद्रमा पीड़ित है, हालांकि चंद्रमा आपका उच्च का है। जी 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, लेकिन केतु से पीड़ित है वो। ठीक है, और जी आपको जो ब्लेसिंग चाहिए वो शुक्र की चाहिए। और आप इसलिए ठीक है मैम। परेशान है क्योंकि अगर मैं इसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करूं तो आपका भाग्यांक 2 आता है। 2 चंद्रमा का मतलब हुआ, 2 मतलब चंद्रमा, और वो आपका पीड़ित है केतु से, इसलिए आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। उसकी शांति करेंगे, खुद ही रेमेडीज निकालेंगे, खुद ही देंगे, खुद करो, आप देखो रिजल्ट में फर्क हाँ मिलेगा। मैम खुद ही करना चाहता हूँ हाँ मैं बिल्कुल। खुद ही और करना चाहता हूँ। 6 नंबर शुक्र आपका है, जिसकी वजह से आपके पास धन का आवागमन रुका हुआ है। वाइफ के ग्रिड में भी 6 नंबर नहीं है, और आपके ग्रिड में उसको ब्लेसिंग चाहिए, उसकी पावर कम है। उसको एक्टिवेट कर देंगे। देखिए सर, विश्वास करोगे तो मिनटों के काम है, 3 हफ्ते से 3 महीने में रिजल्ट आपको मिलेगा। जी मैम।
अब पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कल, आप मेरे से 1 से 4 कल, हाँ कल मैं 1 से 4 के बीच में थोड़ा लेट कर लूँ मैम, किसी फंक्शन में जाना है मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी कर लीजिए, अवेलेबल होंगी तो फोन उठ जाएगा। क्योंकि ठीक है सर मैम, देखो थैंक यू। मैं नहीं चाहती कि मैं प्रोफेशनल वे में मैं अपने नीचे 4 नहीं लोग नहीं रख नहीं लूं, मैम, वो मैं फोन तो करे। आपके 2-3 दिन से क्लासेस देख रहा हूँ, मैं समझा नहीं, मैं क्लासेस दोबारा वो रीड करूंगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ क्योंकि मैं जी, सीखने की इच्छा भी थी मेरे अंदर, और मैं जो चीज चाहता हूँ ना, मेरे को अगर क्लियर हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ हाँ तो ज्यादा जल्दी कवर अप होता है। मैं हाँ, कल बात करता हूँ मैम बिल्कुल आपसे। ठीक है सर, कोई ठीक है, दिक्कत थैंक यू। नहीं। हाँ ओके, नमस्कार जी। विनय जी अपना नंबर दे दीजिए आप। हाँ जी, 9871 हाँ जी 210212। 210-212। देखिए आप अपना फोन नंबर भी चेंज करो सर, मोबाइल निम्बोलॉजी बोल दिए। ठीक है जी, चिंता तो आप खुद ही लेके बैठे हो, चिंता ठीक को है आपने जी, चिपका रखा है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी चेंज करो, आपका काम में भी तरक्की होगी, आपको फेवरेबल नंबर लीजिए, काम में भी तरक्की जी होगी और एंजाइटी भी कम होगी सर। ठीक है ठीक सर, है मैम। नमस्कार नमस्कार। आपके पास नंबर है मेरा? हाँ हाँ, मैंने व्हाट्सएप किया था ना ठीक चार्ट, आपका ठीक नंबर है ठीक मेरे पास। हाँ, ठीक है मैं ठीक कल है। बात कर लूँ। ओके ओके, जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक टेंशन मत लीजिए, आराम से सोइए, आज कल आप बात करिए, रिलीफ मिलेगा यू। आपको। ठीक, ठीक है थैंक सर, हाँ यू। नमस्कार। हाँ जी गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन था पहले। जी मैडम। हाँ जी सर, वीडियो ऑन कर लीजिए, बताइए क्या दिक्कत है सर। नहीं, मेरा जनरल क्वेश्चन था मैडम। हाँ जी बताइए। जैसे कि राहु केतु और सन मून को छोड़ दें तो बाकी सभी को 2-2 हाउसेस का ओनर माना जाता है। हाँ जी। तो जब दशा अंतरदशा उनकी आती है हम्म तो मेरा ये एक मन में शंका है कि कौन सा घर जो है पहले एक्टिव होता है। हम्म जैसे आप तुला लग्न ले लीजिए आप, हम्म तो उसमें 9th हाउस और 12th हाउस का जो ओनर है वो बुध बनता है। सर देखिए, उसको हम क्या करते हैं, देयर आर सो मेनी मेथड, उसको मैं कृष्णमूर्ति में देख लेती हूँ कौन से हाउस एक्टिव हो रहे हैं, तो जो हाउस अच्छा एक्टिवेट हो रहा होगा उसका रिजल्ट पहले मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। और क्योंकि उस 12th हाउस जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, और जबकि सर 9th देखिए अच्छा माना ऐसा जाता है। मैं ऐसा बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है, ये हमारे हुए बनाए हुए कंसेप्शंस हैं। अगर कहते हैं ना, आप किस तरह से देख रहे हैं, आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है। कई बार जी प्लेनेट की पोजीशन ऐसी होती है, जो 12th हाउस में है, वो बच्चा जी विदेश में, 12th हाउस विदेश का भी कारक है, वो बच्चा जी विदेश में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। जी ठीक है। और 12th हाउस जेल का भी है, 12th हाउस जी हमारा बंधन का भी है, 12th हाउस हमारी हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, 12th हाउस हमारा संन्यास का भी है, 12th जी हाउस असाइलम का भी है। अब ये जी प्रिडिक्ट करने वाला क्या प्रिडिक्ट करता है, यही तो सारी कहानी है। अगर हम ये कहानी खुद ही सीख लें तो हमें किसी जी पर डिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं है। ये फिर लाइफ लॉन्ग है सर, जो जी विद्या आपने पा ली है लाइफ लॉन्ग है। फिर कोई पंडित वंडित एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ नहीं, फिर जो कुछ है आप ही हैं। और जी एक चीज बता दूं, हर इंसान की, आज मेरे से एक कोई व्यक्ति की बात हुई, वो उसको तंत्र विद्या आती है, तो वो बोला कि मैडम मैं आपको 10 महाविद्याएं हैं और आप तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं। और तंत्र विद्या देखिए, तांत्रिक और तांत्रिक के नाम से अभी तक तो मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे किसी तांत्रिक के पल्ले नहीं पड़े हम लोग। जी तंत्र विद्या बहुत बढ़िया विद्या, अथर्ववेद ऋग्वेद में तंत्र विद्या के बारे में जिक्र है। अगर हम सही मायने में ईमानदारी से कोई भी काम शिद्दत के साथ करें तो कोई भी विद्या गलत नहीं है। तो एक बार हमने वो विद्या सीख ली तो उससे हम अपना तो हम कल्याण करेंगे ही करेंगे, लोगों का भी करेंगे। तो जैसे आज स्थिति में आप हैं, तो मैं ये सिखाने का जो मैंने ये मेरा स्टार्ट हुआ है, इसमें पर्पस यही है कि जितने लोग परेशान हैं, देखिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारी यंग बच्चियां हैं जिनको मैंने फोन आता है मेरे पास टाइम बाई टाइम, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, ऑल ऑफ ए सडन किस मूवमेंट में कहीं परेशान है, या कोई लड़का है वो परेशान है। अगर मैंने उसको चार्ट देख के न्यूमरोलॉजिकली, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आसान है, उसमें आप फटाफट प्रेडिक्शन देते हैं, निकाल एस्ट्रोलॉजी में भी लेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर भी समय लगेगा एज कम्पेयर टू न्यूमरोलॉजी। तो उनको मैंने जब गाइड किया और उनकी लाइफ में थोड़ा सा सुधार हुआ, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। उनकी लाइफ अगर मैंने बचा दी, उनकी लाइफ को गलत डायरेक्शन से मैं सही रास्ते पे ले आई, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती, लेकिन लोग मेरे को बोलते हैं कि ये आप अच्छा काम कर रहे हो। तो जी अब ये होता है कि लेकिन सर एक इंसान की लिमिटेशन है, बिल्कुल फ्री में सोशल सर्विस कोई नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। और उसका कोई फायदा भी नहीं है, उससे मैं भी बीमार पड़ूंगी और आप लोगों को भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो विद्या, मैं तो कहती हूँ सिर्फ आप सीखो, आप कंसल्टेशन के चार्जेस में मत पड़िए,
और जो सीखेगा उसकी कंसल्टेशन फ्री है, क्योंकि उसको मैंने चार्ट को खुद ही क्लास में आप लोगों को ही सिखाना है, तो मैं आपके चार्ट पे क्यों ना काम करूं, बजाय कि आप अंधेरे में रहो। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि ये रेमेडी कर लो, ये कंसल्ट, आपने मान लो कंसल्टेशन भी दे दी, आपने मेरे से रेमेडीज भी ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आएगा अच्छा पता नहीं ये काम करेगी नहीं करेगी, क्योंकि इंसान क्या शॉर्टकट ढूंढता है। अरे सालों की समस्या, हमारे अगर दशाएं हमारी फेवरेबल नहीं है तो हमें कम से कम 3 महीने का समय, रेगुलर पूजा पाठ करेंगे, कुछ तो फर्क मिलेगा, कुछ दान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तभी तो रिलीफ मिलेगा ना, एकदम से तो नहीं मिलेगा। हाँ, 3 हफ्ते के बाद से थोड़ा थोड़ा रिलीफ, पॉजिटिव आप होना शुरू हो जाते हो, ये पक्की बात है। तो यही सब है। आप मेरे से, आपका मैंने एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन दे दिया आपको, और अगर सीख लेते हैं तो आप अपने चार्ट पे सीखते हैं, और निम्बोलॉजी में तो मैं कहीं चार्ट लगाती हूँ, एक नहीं लगाती। आपने मान लीजिए अपना चार्ट रखा, आपने बच्चे का चार्ट रखा, तो आपको फिर वो कहानी समझ में आने लग जाती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये एक्यूरेट चीज जा रही है, और आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे, क्योंकि जो चीज मैंने बताई वो आप कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अरुण जी आप बताइए। हाँ अरुण जी हमारे स्टूडेंट ही अभी सीख ही रहे हैं, बस 1-2 क्लासेस रह गई हैं इनकी सर की। अरुण जी बताइए, अपने कुछ विचार दीजिएगा कि ऐसा है या नहीं है। अंक विद्या बहुत जबरदस्त विद्या है। हाँ अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम बिल्कुल। बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए। मैम मेरे जो डेट ऑफ बर्थ था उसमें 4 नहीं था, ठीक है, बट मेरे बच्चों में जो नंबर हमारे में नहीं थे वो हमारे बच्चों में आए, उस हिसाब से ग्रोथ होती गई। बिल्कुल, यानी कि बच्चों के पैदा होने के बाद आपका भाग्य उदय हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। हाँ। देखिए आज किसी की 2001 में बड़ा बेटा हुआ। हाँ 2001 में बड़ा बेटा हुआ, तो उसके बाद मैंने जो है प्रॉपर्टी खरीदी। 2004 में छोटा बेटा हुआ, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी खरीदी। तो जब आपने सिखाया उसके बाद मैंने उसको कोरिलेट किया, तब मेरी समझ में आया कि हाँ ये सही है। हाँ जी। देखिए यही चमत्कार है, यही अंकों का चमत्कार है, और चमत्कार को नमस्कार है। लेकिन सिखाने वाले क्या है, 100 के ग्रुप में सिखाते हैं। वो सोचते हैं 500 रुपए भी इकट्ठा हो गया, कैलकुलेशन कर लो, 100 लोग हैं, 500 रुपए मिल गया, भैया मेरे 50,000 आ गए मेरे पास, काम खत्म। यही ट्रेंड यही चल रहा है। और आज तो मैंने पढ़ा था फेसबुक पे कि पहले उन्होंने मेरे से 500 रुपए लिए, फिर कहते हैं 355 और, तो अब वो रिफंड नहीं कर रहे पैसे। तो ऐसा कोई काम है ही नहीं, इसीलिए मैं आपको पहले सिखा रही हूँ। आप सीखिए, जी भर के सीखिए, आप इस चीज को प्रत्यक्ष आप फील करिए, आपका मन माने। और उसके एस्ट्रोलॉजी में तो मैं किसी को लेने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करूं और उसके चार्ट में वो है ही नहीं, तो वो फिर आपका भी फेलियर, मेरा भी फेलियर, वो काम तो मैंने करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अंक विद्या या बेसिक एस्ट्रोलॉजी आप सीखिए, जो हर इंसान को, आपको मतलब हर, अब देखिएगा इसमें एक कोर्स जो मैंने बताया एडवांस वाला, राहु कौन से घर में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, तो राहु का क्या मतलब है, 11वें घर में बैठा है राहु, 11वें घर का राहु जबरदस्त पैसा दे जाएगा, लेकिन आपको इतने मोह माया जाल में फंसा जाएगा, इतना पैसा दे जाएगा आपको। राहु के बाद जब गुरु की महादशा आएगी, जमीन पे पटकेगी और खून के आंसू रोएंगे आगे 17 साल। और वही कैच है कि राहु की दशा में हमें इतना माया है ना, राहु माया है, फैलाव है, आप समझ ही नहीं पाएंगे उसकी माया को, आप फैलते चले जाएंगे, लोग बड़े तारीफ करेंगे, बड़े बड़े लोगों से सर्कल हो जाएगा। 11 हाउस, 11th हाउस का राहु है, आप वाहवाही होगी, बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, लेकिन जहां पे ही गुरु की दशा आई, वहां पे गुरु महाराज ऐसा पटकेंगे कि आप जीते जी खून के आंसू रहेंगे, बोलने लायक नहीं रहेंगे। और राहु की महादशा रातों की नींद उड़ा देती है, ये आप नोट कर लीजिए। आप डिप्रेशन में शिकार हो जाए, एंजाइटी के शिकार हो जाए, आपको रात को नींद आएगी नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास बहुत है। आप जो मर्जी इलाज कर लो, नहीं सो पाएंगे रात को। उसके एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लेंगे, वो काम आ जाएंगे, लेकिन डॉक्टरी उपाय से या वैसे आप नहीं सो पाएंगे रात को, जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए आप। तो ये सब, ये वो उस वाले कोर्स में एडवांस कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें मैं सभी ग्रहों की, शनि है, अष्टम का शनि, मृत्यु मांगोगे तो भी नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए सितारे अच्छे हैं तब तो ठीक है, अगर सितारे अच्छे नहीं है और ओल्ड एज में शनि की महादशा आ गई, आप भगवान से मांगोगे कि भैया मेरे को मुक्ति दे दो, नहीं मिलेगी। शनि अपने पूरे कर्म कटवाएगा आपसे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उस विद्या को नमस्कार है।
सभी जो विद्या जिन महाराज, जो भी देवता हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में हम इतने खुलेआम बात करते हैं। पहले तो ऐसे होता ही नहीं था, सब चीजें बहुत फैमिली प्रीस्ट और बड़े लोगों के घर के जो बड़े होते थे वो अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। अब जमाना ही चेंज हो गया, कलयुग है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आप सीखेंगे तो ये जरूर है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, इस चीज की तो मैं गारंटी लेती हूँ। आप भटकेंगे नहीं कभी जिंदगी में किसी पंडित के पास, जो कुछ करना है। फिर और कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिससे हम अपना आत्मबल बढ़ा के हम ईश्वर की तरफ स्पिरिचुअल बढ़ते चले जाएं। हाँ महेश जी, बहुत दिन हो गए आपका भजन नहीं सुना, आप आज आ गए। इसके साथ ही अरे आज तो 10:15 हो गए, क्लास को खत्म करेंगे। आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा? आज शनि। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सुनाइए सुनाइए, भजन सुनाइए। शनिवार है। हाँ जी बिल्कुल, हनुमान जी का। बिल्कुल बिल्कुल। मंगल मूर्ते मारुति नंदन, मंगल मूर्ते मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मात पिता गुरु गणपद सारद, मात पिता गुरु गणपद सारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, चरण वंदे विनवो सब काहू, चरण वंदे विनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु, देहु राम पद नेह निबाहु, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, बंदहु राम लखन वैदेही, बंदहु राम लखन वैदेही, यह तुलसी के परम स्नेही, यह तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। बहुत बढ़िया सर। देखिए आज शनिवार है, हनुमान जी की प्रार्थना सुन ली तो अपना दिन जो है बहुत बढ़िया जाएगा, ऐसा प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से। चलिएगा, और किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कल मेरे से बात करिएगा। देखिए कईयों के फोन नहीं लग पाते हैं, शिकायत रहती है, लेकिन कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो नहीं अटेंड हो पाता। तो आप कर सकते हैं, बात कर लीजिए, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक समस्या सुलझ पाएगी हम कोशिश करेंगे सुलझाने की। इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम को यहीं पूर्ण विराम देती हूँ। बस एक लास्ट में एक लाइन गा रही हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जिंदगी का, और मुझे भी क्लियर करना आपके साथ साथ। जरा शरण में तू राम की, जरा शरण में तू राम की, मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम करुणा निधान है, जरा शरण में तू राम की। अल्टीमेटली राम की शरण में ही जाना है और सब कुछ बेकार है, सब कुछ माया है। हर जीव कहता है मैं परेशान, कोई परेशान नहीं है अगर आपने उसका पल्ला पकड़ लिया। जैसे महेश जी पूजा पाठ करते हैं, इनकी वाइफ बीमार है, लेकिन देखिए इनको कोई चेहरे पे शांति है, इनके सुकून है,
क्योंकि जिसने राम का नाम ले लिया, जिसने राम को पकड़ लिया, उसको जिंदगी में कुछ तकलीफ नहीं है, भव सागर से आराम से पार हो जाएंगे। जरूरत है हमें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की और उस रास्ते पे बढ़ने की। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आज रात के लिए। गुड नाइट। मन तो नहीं चाहता है क्योंकि सब फैमिली मेंबर बन जाते हैं, ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे आप बहुत दिन से नहीं आ रहे थे तो आपको याद कर रही थी, आज सुरेश नारायण जी भी आ गए। चलिए नमस्कार जी, अच्छा लगा। मेरे को लेट पता लगा लेकिन हाँ, तो देखिए मेरे अच्छा को लगता है, लेट ऐसा लगता है कि अपने सब फैमिली मेंबर ही तो हैं। राजकुमारी जी मैम जी नमस्कार। हाँ, तो सब फैमिली मेंबर है मैम, हाँ, तो अच्छा लगता है ना मिलके, आपसे ऐसा जुड़े लगता है रहना कि चलो चाहते हम कहीं मिस करते हैं। ऐसा मन तो नहीं है क्लास बंद करने का, लेकिन एक टाइम की लिमिटेशन हो जाती है। वो तो होती है सर। हाँ, तो बस इस वजह से मैम नमस्कार। ठीक है आप राजकुमारी मैम, ठीक है। हाँ, देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट, यही तो चाहिए, और चाहिए क्या, और जिंदगी में है क्या। ठीक है मैडम। हाँ, बोल रहे हैं कि हस्बैंड का ना भेजे हैं अच्छा, शाह मोदी, काम का देखना है, मोदी का नहीं, काम उनका हस्बैंड का, काम का ना, हस्बैंड का। काम के हाँ लिए हाँ, देखना है। कल दिन में देख लेंगे, बात कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा बात अच्छा, कर ठीक है लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार सभी को, अभी तबीयत नमस्कार। ठीक है ना आपकी हाँ, तबीयत? कल से पहले से थोड़ी बेटर है। हाँ हाँ, ठीक है, नमस्कार, थैंक यू सबको, गुड नाइट। मैं